बस ये लास्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साइला बतूल है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में MScs सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट हूँ। इस वेबसाइट पे मेरा प्रोजेक्ट है, उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। अब सबसे पहले मैं आपको अपने प्रोजेक्ट के कंटेंट्स बताऊंगी। नंबर 1 पे है हेरिस्टिक वैल्यूएशन, जिसमें वेबसाइट की हेरिस्टिक वैल्यूएशन की जाएगी। नंबर 2 पे है वेबसाइट रीडिजाइनिंग, जिसमें हेरिस्टिक वैल्यूएशन के बेस पे वेबसाइट की रीडिजाइनिंग की जाएगी। नंबर 3 पे है रिस्पॉन्स टू रीडिजाइन, जिसमें मेरी रीडिजाइन की वेबसाइट को एक मेरी क्लास फेलो एवेल्यूएट करेंगी और उस पर कुछ रिस्पॉन्सेज देंगी। तो क्या मैं उन रिस्पॉन्सेज को एक्सेप्ट करती हूँ या नॉट एक्सेप्ट करती हूँ, यहाँ पे इस चीज़ को डिफाइन किया जाएगा। नंबर 4 पे है सेल्फ क्रिटिक। सेल्फ क्रिटिक में मैं अपनी ही रीडिजाइन की वेबसाइट पे क्रिटिसाइज करूंगी। सबसे पहले आता है हेरिस्टिक वैल्यूएशन। हेरिस्टिक वैल्यूएशन का सबसे पहला पॉइंट है विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। इसका मतलब है वेबसाइट को विजिट करते हुए यूजर क्या खुद को लोकेट कर सकता है कि वो सिस्टम कौन से पेज पे मौजूद है, कि वेबसाइट की पेजिनेशन एक्यूरेट है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि वेबसाइट की जो पेजिनेशन है वो एक्यूरेट नहीं है। अगर यूजर मीडिया के मेन्यू को ओपन करता है तो उसके अंदर वीडियोस का सब मेन्यू है, उसको जब हम क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं उसके अंदर कोई भी वीडियोस मौजूद नहीं है, बल्कि वहाँ पे मिनिस्टर के मैसेजेस दिए गए हैं। साइट के मेन्यूज जो हैं वो बहुत शॉर्ट हैं, वहाँ पे कुछ मजीद मेन्यूज ऐड करने चाहिए। साइट की विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर नहीं है। अगर हम सर्विसेज के मेन्यू को ओपन करते हैं तो उसके अंदर जो है वो हाउ टू का सब मेन्यू है और ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के लिए है। जब हम हाउ टू पर क्लिक करते हैं तो वेबसाइट हमें लाइव स्टॉक एंड डेयरी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स दिखाती है। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आंसर जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है। साइट के अंदर जब हम कोई मेल सेंड करते हैं तो उसका मेल कंफर्मेशन मैसेज वहाँ पे मौजूद है। सो इसका सिवियरिटी लेवल जो है वो 3 है। नेक्स्ट पॉइंट है मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड। इसका मतलब है साइट के अंदर जितने भी आइकन्स और मेन्यूज यूज किए गए हैं क्या वो रियल वर्ल्ड से मैच करते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी सोशल लिंक्स दिए गए हैं उन तमाम के मेन्यूज आइकन्स जो हैं वो रियल वर्ल्ड से मैच करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं मेन्यूज के अंदर दो मेन्यूज मीडिया और गैलरी, ये दोनों के अंदर बिल्कुल सेम डेटा मौजूद है और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ऐड की गई हैं जिनकी कैप्शन जो है वो प्रॉपर नहीं है। तो मीडिया और गैलरी दोनों में से यहाँ पे सिर्फ एक मेन्यू होना चाहिए। साइट के जो मेन्यूज को अंडरलाइन नहीं किया गया, ना ही हाईलाइट और बोल्ड किया गया है। इसका सेवेरिटी लेवल है 2। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम। इसका मतलब है कि यूज़र यहाँ पे कितना फ्री है, यूज़र को साइट को एक्सेस करते हुए कितना कंट्रोल हासिल है, क्या यूज़र यहाँ से इमरजेंसी एग्जिट ले सकता है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि साइट के अंदर ना तो बैक बटन दिया गया है ना ही सर्च बटन दिया गया है, जिसकी वजह से यूज़र जो है इन बिटवीन द पेजेस मूव नहीं कर सकता, किसी इन्फॉर्मेशन को फिल्टर नहीं कर सकता बाय यूजिंग सर्च बटन, बल्कि यूज़र को किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए तमाम मेन्यूज को जो है वो एक्सप्लोर करना पड़ेगा। यूज़र यहाँ पे जो है जॉब एप्लीकेशन भी क्रिएट नहीं कर सकता। इसका सेवेरिटी लेवल 2 है। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स। इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे जो मेलिंग आईडी है वो याहू की यूज़ की गई है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट्स में अलो नहीं होती। और वैसे भी ये मेलिंग आईडी जो है किसी के नाम पे है, सवाहत गजनवी के नाम से है, ये भी यहाँ पे अलो नहीं होती। साइट के अंदर जो हाइपरलिंक्स दिए गए हैं उनको अंडरलाइन नहीं किया गया, जो फॉन्ट साइज है वो भी वो स्मॉल यूज़ किया गया है, लेकिन साइट की हायरार्की जो है वो बिल्कुल क्लियर है। साइट के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ की गई है जो कि कंसिस्टेंट है। सो इसका सेवेरिटी लेवल जो है वो 3 है। नेक्स्ट पॉइंट है एरर प्रिवेंशन। क्या साइट जो है वो एरर प्रिवेंट करती है। तो साइट जो है, जैसे हम साइट में कोई बैड इनपुट एंटर करते हैं, जैसे हम कैप्चा को जो है वो रॉन्ग आंसर देते हैं, तो साइट जो है हमें फ़ौरन रॉन्ग आंसर का अलर्ट देती है। लेकिन हमारी साइट जो है वो रॉन्ग ईमेल आईडीज को जो है वो एक्सेप्ट करती है। सो इसका सेवेरिटी लेवल जो है वो 1 है। नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉग्निशन रेदर देन रिकॉल। इसका मतलब है यूज़र के मेमोरी लोड को जो है वो मिनिमाइज किया जाए। तो यहाँ पे जो है कुछ ऐसे मेन्यूज या आइकन्स यूज़ किए जाएं जिससे यूज़र जो है वो इजीली इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे अटैच डिपार्टमेंट्स के साथ उनके लोगोस भी दिए गए हैं, जिनकी मदद से यूज़र जो है वो इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकता है और रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए उन लिंक्स को एक्सेस कर सकता है। इसका सेवेरिटी लेवल जो है वो 0 है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़। जिसका मतलब है क्या वेबसाइट बिगनर यूजर्स के लिए फ्लेक्सिबल है और एडवांस यूजर्स के लिए एफिशिएंट है। तो यहाँ पे जो इस प्रॉब्लम है, सबसे मेन प्रॉब्लम यही है कि साइट के अंदर जो है वो कहीं पे भी सर्च बटन नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे क्विक लिंक्स और इम्पोर्टेंट लिंक्स दिए गए हैं जहाँ से जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के पेजेस को जो है वो एक्सेस किया जा सकता है
और उस इन्फॉर्मेशन को इन सोशल लिंक्स पे जो है वो शेयर भी किया जा सकता है। साइट जो है, वेबसाइट जो है वो टोटली इंग्लिश लैंग्वेज में है। साइट को उर्दू लैंग्वेज में भी होना चाहिए ताकि जो इलिटरेट फार्मर्स हैं वो वहाँ से इजीली इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। साइट का जो सिवियरिटी लेवल है वो 1 है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिज़ाइन। हम देख सकते हैं वेबसाइट की डिज़ाइनिंग की जो एस्थेटिक सेंस है वो बहुत ही बैड यूज़ की गई है। जो वेबसाइट का होम पेज है वो बहुत ही देखने में बहुत ही मैसी लुक दे रहा है। यहाँ पे बहुत टॉप पे बड़े बड़े इमेजेस यूज़ किए गए हैं जो कि टॉप साइड से मेन इन्फॉर्मेशन को हाइड कर रहे हैं, और ये इमेजेस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रेलिवेंट भी नहीं है। वेबसाइट के लोगो को हम देख सकते हैं कि लोगो का जो फॉन्ट कलर है वो बहुत डिम यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। वेबसाइट के लोगो और सोशल लिंक्स के जो कलर है वो बहुत ही डिम दिया गया है, जिसकी वजह से सोशल लिंक्स को भी जो है वो इजीली रीड नहीं किया जा सकता। वेबसाइट के सोशल लिंक और लोगो को कोई बैकग्राउंड कलर नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो वेबसाइट के हिस्सा नहीं लग रहे। दे आर लुकिंग आउटसाइड द वेबसाइट। वेबसाइट के मेन्यूज में कुछ ब्रोकन लिंक्स भी यूज किए गए हैं, और यहाँ पे जो कैप्शन के लिए है कहीं पे स्मॉल लेटर्स और कहीं पे कैपिटल लेटर्स यूज किए गए हैं। सो जो वेबसाइट की डिजाइनिंग की एस्थेटिक सेंस है वो बहुत ही एस्थेटिक यूज की गई है। सिवियरिटी लेवल जो है इसका वो 3 है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प यूजर रिकॉग्नाइज, डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम एरर। इसका मतलब है कि अगर हम वेबसाइट में कोई रॉन्ग इनपुट देते हैं तो क्या वो हमें एरर अलर्ट प्रोवाइड करती है। तो अगर हम यहाँ पे कोई रॉन्ग ईमेल आईडी एंटर करते हैं तो साइट हमें कोई एरर अलर्ट नहीं देती, बल्कि हमें सक्सेस का मैसेज देती है जो कि फेक है। सो इसका सिवियरिटी लेवल 2 है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन। हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन के लिए यहाँ पे FAQs दिए गए हैं, लेकिन ये FAQs जो हैं वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है। बाकी कॉन्टैक्ट के लिए जो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, ईमेल्स एंड कस्टमर सर्विसेज दिए गए हैं जिनके जरिए कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। इसका सिवियरिटी लेवल जो है वो 1 है। अब हम इन तमाम हेरिस्टिक वैल्यूएशन की बेस पे वेबसाइट को रीडिज़ाइन करेंगे। जो मिस्टेक्स यहाँ पे मैंने नोट की हैं उन तमाम को मैंने रीडिज़ाइन में कवर करने की पूरी कोशिश की है। तो ये मेरी रीडिज़ाइन वेबसाइट का फ्रंट पेज है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि सोशल लिंक्स को प्रोमिनेट किया गया है, सर्च का बटन ऐड किया गया है, उर्दू मोड के लिए, उर्दू लैंग्वेज के लिए उर्दू का बटन रखा गया है, लोगो को जो है वो बैकग्राउंड कलर दिया गया है, जिसकी वजह से लोगो जो है वो वेबसाइट का हिस्सा मालूम हो रहा है। लोगो देखने में जो है वेबसाइट का हिस्सा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे कुछ न्यू मेन्यूज ऐड किए गए हैं, कुछ सब मेन्यूज भी न्यू ऐड किए गए हैं, और कुछ सब मेन्यूज में चेंज नहीं किया गया। उसके बाद मेन्यूज के बाद जो टॉप पे बड़े बड़े इमेजेस थे उनको शॉर्ट किया गया है। उसके बाद पिक्चर स्लाइडर्स के साथ जो है वो ओवरमेशन दिया गया है, और उसके बाद नीचे जो है वो न्यूज़ एंड फीड्स ऐड किए गए हैं, जिसमें लेटेस्ट जो है न्यूज़ एंड फीड्स के बारे में वीडियोस को जो है वो देखा जा सकता है। उसके बाद अटैच डिपार्टमेंट्स और क्विक लिंक्स दिए गए हैं। अब हम सबसे पहले ओपन करेंगे वेबसाइट को उर्दू मोड में। तो हम देख सकते हैं हमारी वेबसाइट जो है वो उर्दू मोड में कन्वर्ट हो चुकी है, जिसमें आप देख सकते हैं लोगो उर्दू मोड में दिया गया है। सर्च बटन जो है मतन सर्च करें उर्दू मोड में है। तमाम मेन्यूज जो हैं वो उर्दू मोड में है। उसके बाद हमारा मकसद, खबरें और फीड इनको उर्दू में कन्वर्ट किया गया है। उसके बाद नीचे जो अटैच डिपार्टमेंट्स थे उन तमाम डिपार्टमेंट्स के लिंक्स को जो है वो उर्दू में कन्वर्ट किया गया है। एंड पे अहम रवाबत, हुकूमतों के बारे में वगैरह, इनको भी उर्दू में कन्वर्ट किया गया है। अब हम वापस जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में स्विच करते हैं। तो अब हम वापस जो है वो इंग्लिश मोड में स्विच कर गए हैं। अब हम तमाम मेन्यूज़ को 1 बाय 1 एक्सप्लोर करेंगे। कुछ मेन्यूज़ में मैंने चेंजेस की हैं और कुछ मेन्यूज़ में मैंने चेंजेस नहीं की। तो सबसे पहले हमारे पास सबसे फर्स्ट मेन्यू जो है वो है अबाउट अस। अबाउट अस का हमारे पास जो सबसे पहले सब मेन्यू है वो है ओवरव्यू। जब इसको हम क्लिक करते हैं तो इसके अंदर हमने कोई चेंज नहीं किया। अब हम बैक जाएंगे और नेक्स्ट हमारे पास सब मेन्यू है आवर रोल। आवर रोल को हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर अचीवमेंट्स, अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस को ऐड किया गया है। यहाँ पे इनकी डिटेल को आप जो है वो देख सकते हैं। होम पेज के लिए अगेन लोगो पे क्लिक करेंगे। अबाउट अस का जो थर्ड मेन्यू सब मेन्यू था मिनिस्टर मैसेजेस, इनके अंदर जो है वो कोई चेंज नहीं किया गया। सो नो चेंज हियर। अबाउट अस का जो नेक्स्ट मेन्यू है वो है फ्रेमवर्क। ये न्यू सब मेन्यू मैंने यहाँ पे ऐड किया है, जिसमें लीगल फ्रेमवर्क और पॉलिसी फ्रेमवर्क्स जो हैं वो दिए गए हैं। यहाँ पे इन फ्रेमवर्क्स को जो है वो PDF लिंक्स दिए गए हैं।
और ये लिंक्स जो है रिलेटेड टू क्रॉप्स, इनपुट्स, मार्केटिंग, रिसर्च, इन तमाम से रिलेटेड यहाँ पे PDF लिंक्स दिए गए हैं जिनको ओपन करके इनकी डिटेल जो है वो एक्सेस की जा सकती है, इनकी डिटेल को जो है वो पढ़ा जा सकता है। वेबसाइट के अंदर बैक और नेक्स्ट बटन जो हैं वो भी दिए गए हैं। फ्रेमवर्क के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सब मेन्यू है वो है ऑर्गेनोग्राम। अब हम देख सकते हैं कि ऑर्गेनोग्राम के अंदर कोई चेंज नहीं किया गया, सो नो चेंज हियर। अब हम वेबसाइट के नेक्स्ट मेन्यू को ओपन करेंगे जो कि है मीडिया। मीडिया, आप जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मीडिया और गैलरी के नाम से दो मेन्यूज थे, तो मैंने गैलरी को जो है वो मीडिया के अंदर जो है वो ऐड कर दिया है। जब हम गैलरी को ऐड करते हैं तो इसके अंदर पिक्चर्स हैं और वीडियोस हैं। जब हम पिक्चर्स को क्लिक करते हैं तो हम जो है यहाँ पे जिस पेज पे मौजूद हैं इस पेज पे पिक्चर्स और वीडियोस दी गई हैं। पिक्चर्स के लिए हम व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है वो पिक्चर्स ऐड की गई हैं। तमाम इवेंट से रिलेटेड जो है पिक्चर्स यहाँ पे मौजूद हैं और भी साथ उनकी कैप्शन भी दी गई है। हम बैक पे जाएंगे और व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे और वीडियोस पे जो है हम वीडियोस के पेज पे हम स्विच कर गए हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वीडियोस ऐड की गई हैं जिन वीडियोस को देखा जा सकता है। फिर हम बैक जाएंगे और मीडिया के अंदर जो दो मोर सब मेन्यूज हैं, रिव्यू फीड्स एंड प्रेस रिलीजेस, ये न्यू ऐड किए गए हैं। प्रीवियस वेबसाइट में ये मौजूद नहीं थे। जब हम रेडियो फीड्स को ओपन करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे तमाम जो कुछ रेडियो फीड्स मौजूद हैं जो कि इलिटरेट फार्मर्स को इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हेल्प कर सकती हैं। रेडियो फीड्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सब मेन्यू है वो है प्रेस रिलीजेस। प्रेस रिलीजेस में जो है यहाँ पे PDF लिंक्स दिए गए हैं और तमाम लेटेस्ट प्रेस रिलीजेस जो हैं वो इन PDF लिंक्स में मौजूद है। हम इन लिंक्स को ओपन करेंगे जो क्रॉप्स, मार्केटिंग और रिसर्च से रेलिवेंट है और इनके PDF लिंक्स से इन तमाम लेटेस्ट प्रेस रिलीजेस को जो है उनकी डिटेल्स को यहाँ से पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट मेन्यू हमारे पास है अटैच डिपार्टमेंट्स। अटैच डिपार्टमेंट्स में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो है वो तमाम डिपार्टमेंट्स की जो है वो सब मेन्यूज को ऐड किया गया है। जब इसको हम ओपन करते हैं देखते हैं इसके अंदर कोई चेंज नहीं क्योंकि ये तमाम एक्सटर्नल लिंक्स हैं और ये तमाम डिपार्टमेंट्स के जो हैं वो सेपरेट साइट्स हैं जिनके अंदर जाके इनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को जो है वो गेट किया जा सकता है। अटैच डिपार्टमेंट के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेन्यू है वो है सर्विसेज का। सर्विसेज के अंदर दो सब मेन्यूज हैं, एक है डायरेक्टोरेट जनरल एग्रीकल्चर और एक प्रोडक्ट के नाम से। जब हम फर्स्ट मेन्यू को ओपन करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास DG फार्म वाटर मैनेजमेंट, DG एग्रीकल्चर रिसर्च, DG एग्रीकल्चर इंजीनियर, DG जनरल ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, तो ये हमारे पास 4 यहाँ पे जो हैं वो एक्सटर्नल लिंक्स हैं जिनको एक्सेस करके हम इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं। बैक पे जाएंगे और अब हमारे पास नेक्स्ट जो सब मेन्यू था वो था प्रोडक्ट्स का। जब हम प्रोडक्ट्स को ओपन करेंगे तो उसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स दी गई हैं लाइक वैक्सीन्स, फीड टेक्नोलॉजी पैकेजेस, फूड टेक्नोलॉजी पैकेजेस और ये तमाम हमारे पास जो है एक्सटर्नल लिंक्स हैं जिनके अंदर डेटा मौजूद है और इनको जो है इनके लिंक्स पे जाके जो है इनके एक्सटर्नल लिंक्स को जब हम ओपन करते हैं तो उन पे जाके इनकी तमाम डिटेल इन्फॉर्मेशन को वहाँ से एक्सेस किया जा सकता है। सर्विसेज के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेन्यू है वो है कैरियर्स। कैरियर्स में हमारे पास फर्स्ट मेन्यू है जॉब का। जॉब में आती हैं एक्टिव जॉब्स एंड आर्काइव जॉब्स। तो इन दोनों जॉब्स में एक्टिव जॉब्स और आर्काइव जॉब्स के मेन्यू में कुछ चेंज नहीं किया गया। अब हम बैक पे जाएंगे और नेक्स्ट हमारे पास है अप्लाई ऑनलाइन। मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस वेबसाइट में जो है वो यूज़र जॉब एप्लीकेशन क्रिएट नहीं कर सकता था, तो रीडिज़ाइन में जो है मैंने जॉब एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट की है जिसमें यूज़र की तमाम बेसिक इन्फॉर्मेशन, नेम, फादर नेम, CNAC नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सेल नंबर और उसके बाद उसकी क्वालिफिकेशन, टाइप ऑफ जॉब, एक्सपीरियंस, इन तमाम इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे ऐड किया जाएगा, फोटोग्राफ को अपलोड किया जाएगा और उसके बाद इसको सबमिट पे जो है वो क्लिक किया जाएगा। जब हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो हमें मेल सक्सेसफुली सेंड का जो है वो पॉपअप नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलेगा। कैरियर्स के मेन्यू के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सब मेन्यू है वो है इंस्टीट्यूट्स। ये एक नया मेन्यू यहाँ पे ऐड किया गया है। इंस्टीट्यूट्स के अंदर हमारे पास 2 टाइप्स हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। जब हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास
केपी का तुर्बत एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पेशावर का जो एक्सटर्नल लिंक मौजूद है। इस एक्सटर्नल लिंक पे जाके इस वेबसाइट इस इंस्टीट्यूट के जो है वो इंफॉर्मेशन को जो है वो एक्सेस किया जा सकता है। बैक पे जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। रिसर्च इंस्टीट्यूट में एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पेशावर का एक्सटर्नल लिंक दिया गया है, जहाँ पे इस रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जो है तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है, जिसको वहाँ जाके इस एक्सटर्नल लिंक पे जाके एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट मेन्यू है हमारे पास इन्फोडेस्क। इन्फोडेस्क के अंदर सबसे फर्स्ट सब मेन्यू है बजट। बजट के अंदर कुछ चेंज नहीं किया गया, सो नो चेंज हियर। बजट के बाद जो नेक्स्ट सब मेन्यू है वो है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी जो है ये न्यू सब मेन्यू ऐड किया गया है और इसके अंदर जो है डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऐड की गई है। यहाँ पे इसकी कंप्लीट डिटेल दी गई है। बैक पे जा सकते हैं और हम जो है वो नेक्स्ट पे भी जो है मूव कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सब मेन्यू था वो है टेंडर। तो हम देख सकते हैं टेंडर के मेन्यू में कुछ चेंज नहीं किया गया। टेंडर के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो सब मेन्यू है वो है एफएक्यूज का। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमारे पास जो ओरिजिनल साइट में जो एफएक्यूज दिए गए हैं वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, बल्कि वो लाइफ स्टॉक एंड डेयरी के डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने एफएक्यूज को कैटेगराइज कर दिया है, एग्रीकल्चर, जॉब्स, ट्रेनिंग और सर्विसेज। इनसे रिलेटेड एफएक्यूज को यहाँ पे जो है वो हम व्यू कर सकते हैं। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो है वो यहाँ पे ऐड हैं। इन्फोडेस्क में हमारे पास जो नेक्स्ट सब मेन्यू है एफएक्यू था। एफएक्यू के बारे में आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेन्यू है वो है प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो दो सब मेन्यूज हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स एंड कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को जब हम ओपन करते हैं तो उसके अंदर पीडीएफ लिंक्स दिए गए हैं तमाम ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के, जिनकी डिटेल जो है इन लिंक्स के अंदर जाके इन लिंक्स को ओपन करके एक्सेस की जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स। इस डिपार्टमेंट के जितने भी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं उन तमाम की जो डिटेल है पीडीएफ लिंक के फॉर्म में यहाँ दी गई है। इन लिंक्स को ओपन करके उनकी डिटेल इंफॉर्मेशन को हम जो है एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेन्यू है डाउनलोड्स। डाउनलोड्स के अंदर जो है वो एक्ट्स हैं, बिल्स हैं, पॉलिसीज हैं और रूल्स हैं। जब इनको ओपन करते हैं इनके अंदर नो चेंज है, इन तमाम सब मेन्यूज को चेंज नहीं किया गया। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट सब मेन्यू है वो है कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट अस में हमारे पास फर्स्ट सब मेन्यू था मेल अस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रीवियस वेबसाइट में अगर हम कोई रॉन्ग ईमेल आईडी एंटर करते हैं तो साइट उसको एक्सेप्ट कर रही है। तो यहाँ पे जो है मैंने इस चीज़ को ओवरकम किया है। अगर यहाँ पे मैंने कोई फेक या रॉन्ग ईमेल आईडी एंटर की है तो उसके बाद मैं सबमिट का बटन प्रेस करती हूँ तो साइट जो है हमारे मैसेज को सबमिट नहीं करेगी, बल्कि फ़ौरन जो है वो एरर अलर्ट जनरेट करेगी। रेड बॉक्स आप देख सकते हैं, एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। अब वैलिड ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद जब इसको हम सबमिट करवाएंगे तो हमारा मैसेज जो है वो सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। इसका पॉपअप नोटिफिकेशन जो है वो हमें यहाँ पे रिसीव होगा। कॉन्टैक्ट अस का लास्ट सब मेन्यू है वो है ऑफिस एड्रेस। ऑफिस एड्रेस के अंदर कोई चेंज नहीं किया गया। इसके बाद यहाँ पे साइट का नेविगेशन साइट मैप दिया गया है, जिसमें होम पेज के बारे में बताया गया है कि होम पेज के हेडर में क्या है, बॉडी में क्या है और फुटर में क्या है। तो होम पेज के हेडर में जो है वो तमाम मेन्यूज दिए गए हैं, जो कि अबाउट अस, मीडिया, अटैच डिपार्टमेंट्स, सर्विसेज, कैरियर्स, इंस्टीट्यूट्स, इन्फोडेस्क, प्रोजेक्ट्स, डाउनलोड्स और कॉन्टैक्ट अस के नाम से हैं। ये तमाम मेन्यूज जो हैं वो हेडर साइट के हेडर में दिए गए हैं। और फ्रंट पेज के होम पेज के जो बॉडी है उसमें स्लाइडर दिया गया है, एक पिक्चर स्लाइडर है। उसके बाद आवर मिशन को रखा गया है। उसके बाद न्यूज़ एंड फील्ड्स रखे गए हैं और एंड पे जो है वो अटैच डिपार्टमेंट्स रखे गए हैं। होम पेज के फुटर पे जो है वो क्विक लिंक्स, अबाउट गवर्नमेंट्स, इंपॉर्टेंट लिंक्स और एक्सप्लोरर्स को रखा गया है। अब मेरी एक क्लास फेलो मिस हफ्सा ने मेरी वेबसाइट को मेरी रीडिजाइन वेबसाइट है उन्होंने उसको एवेल्यूट किया और उस पर जो है उन्होंने कुछ रिस्पॉन्सेज दिए हैं। तो जो उन्होंने रिस्पॉन्सेज दिए हैं उनमें से किसी एक को भी मैं एक्सेप्ट नहीं करती। नो एक्सेप्टेड मिस्टेक्स कैरिड आउट इन माई वेबसाइट।
और जिनको मैं नॉट एक्सेप्ट कर रही हूँ उसके बारे में बताऊंगी, उनको मैं जस्टिफाई करूंगी कि उनको मैं नॉट एक्सेप्ट क्यों कर रही हूँ। सबसे पहली मिस्टेक जो उन्होंने पॉइंट आउट की है वो है नो यूएएन मीन्स यूनिवर्सल एक्सेस नंबर ऑफ डिपार्टमेंट इज गिवन ऑन होम पेज, कि होम पेज पे जो है वो यूनिवर्सल एक्सेस नंबर नहीं दिया गया। इसको मैं जस्टिफाई करूंगी कि मैंने होम पेज पे सोशल लिंक्स के साथ जो है वो कॉलिंग बटन ऐड किया गया है, कॉलिंग बटन ऐड किया है जिससे यूज़र जो है वो हेल्पलाइन पे कॉल कर सकता है। सो कॉलिंग बटन जहाँ पे जो यहाँ वेबसाइट की जो है वो टॉप राइट कॉर्नर पे अवेलेबल है जहाँ से कॉल की जा सकती है। मिस्टेक नंबर 2 जो उन्होंने पॉइंट आउट की है वो ये है कि वेबसाइट के अंदर कोई भी एरर अलर्ट नहीं ऐड किया गया। इसको मैं जस्टिफाई करूंगी कि मैंने वेबसाइट पे रॉन्ग ईमेल आईडी पे जो है वो सबमिशन पे जो है वो एरर अलर्ट दिया है। जब हम रॉन्ग ईमेल आईडी एंटर करके सबमिट करेंगे तो साइट जो है हमें एरर अलर्ट प्रोवाइड करेगी। रेड बॉक्स आप देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। तो ये जो एरर अलर्ट है ये मैंने रीडिजाइन वेबसाइट में ऐड किया है। मिस्टेक नंबर 3 ये है, उनका कहना है कि साइट के बॉटम में जो है वो तमाम अटैच डिपार्टमेंट्स के लिंक्स दिए गए हैं, तो इसका मेन्यू क्यों क्रिएट किया गया। तो अटैच डिपार्टमेंट्स का जो साइट के बॉटम पे जो है इसके लिंक्स दिए गए हैं तो वो स्लाइडर के फॉर्म में है। वहाँ में जो है एट अ टाइम ओनली 5 to 6 जो है वो अटैच डिपार्टमेंट्स जो हैं वो शो हो रहे हैं, जबकि जो उसका मेन्यू है उसके अंदर एट वंस ऑल अटैच डिपार्टमेंट्स को शो किया गया है, जिसकी वजह से यूज़र एट वंस वहाँ देखते ही अपने रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट को एक्सेस करने के लिए वहाँ पे क्लिक कर सकता है। अब मैं अपनी रीडिज़ाइन की गई वेबसाइट पे सेल्फ क्रिटिक करूंगी। जब मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ केपी की वेबसाइट को व्यू किया तो मैंने उसको वैल्यूट किया, उसको एनालाइज किया। हेरोस्टिक वैल्यूएशन के बाद जो उसमें देखा उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी, उसमें बहुत सारे फ्लॉज थे जिनको मैंने ओवरकम किया। बट जैसे कि कहा जाता है नथिंग्स परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मेरी रीडिज़ाइन वेबसाइट जो है वो 100% एक्यूरेट है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की है। आई हैव ट्राई माई लेवल बेस्ट और मैंने इसमें जो है बहुत बेटर फीचर्स जो हैं वो ऐड किए हैं रेदर देन द प्रीवियस डिज़ाइन। यहाँ पे मैंने जो है कुछ मेन्यूज़ ऐड किए हैं, कुछ सब मेन्यूज़ जो है न्यू ऐड किए हैं, कुछ में जो है कुछ चेंज नहीं किया गया। और मेरे ख्याल से अब वेबसाइट जो है वो बहुत अट्रैक्टिव और एफिशिएंट है और इसके ऑल फीचर्स जो हैं वो जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, लेकिन कुछ फीचर्स में प्रॉब्लम है ड्यू टू पावर पॉइंट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।